नमस्कार किसान भाइयों, ये हम पीके पांडे जी कृषि मेला में आए हुए हैं जो कीटों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और डीएपी और यूरिया जो नकली असली के बारे में जानकारी देंगे, कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इनसे जानेंगे उसके बारे में। तो सर जी बताइए। नमस्कार। आपके मंच के माध्यम से मैं सभी किसान साथियों को अनुरोध कर रहा हूं कि ये छोटी मोटी जानकारियां हो सकता है आपको कोई काम आ सके। आज इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में किसान मेला चल रहा है। मेले का आज पहला दिवस है। जैसे कि आपने अभी बताया कि किस तरीके से डीएपी को पहचाना जाए, उसके बारे में हम किसानों को बताएंगे। साथियों, आज के दिन में किसान अंधाधुंधा पैसा बर्बाद कर रहा है डीएपी के पीछे। उसे ये नहीं पता कितना खाद डालनी है, किस तरीके से डालनी है, कब नहीं डालनी है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी विक्रेता बंधु से ले आ रहे हैं उनको भी इसके बारे में पहचान नहीं होता है। वो भी कहीं से खरीद के ले आता है और जैसे मिलता है वैसे किसानों को दे देते हैं। सच्चाई तो ये है, मृदा परीक्षण के आधार पे किसान संतुलित खाद नहीं डालता है। अगर किसान को डीएपी डालना है मृदा परीक्षण के आधार पे, तो कैसे पहचानेगा, उसके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। जहाँ से डीएपी ले रहे हैं वहाँ से 2-4 दाना डीएपी ले लें। डीएपी लेने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने डीएपी लिया है, रखा है, इस तरीके का होगा। और भी विभिन्न कलर से हो सकता है, कलर से कोई मतलब नहीं है। इसको हाथ में ले लें और ये जो चूना है पान की दुकान पे मिल जाएगा, थोड़ा सा चूना हाथ में ले लें। ये कौन सा चूना है जो गुटके के साथ में आता है? ये गुटखा के साथ, मसाले के साथ आपके लेबरों के पास भी मिल जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा ये सब चीज़ें अपने पास मत रखिए। दुकानों पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हल्का सा चूना ले लीजिए, इसमें डीएपी लीजिए, मिलाइए और मिला के और इसको नाक के पास ले आइएगा तो भयंकर अमोनिया गैस की बदबू। अच्छा, डीएपी के दानों के अंदर ही थोड़ा सा चूना मिला के और हाथ में लेके अगर रगड़ेंगे तो भयंकर बदबू आएगा। भयंकर अगर बदबू आ रहा है, अमोनिया गैस की बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए डीएपी ओरिजिनल है। आप इसको डाल सकते हैं बशर्ते मृदा परीक्षण के आधार पर। मतलब सर मृदा परीक्षण के आधार पे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारी मिट्टी में डीएपी है कि नहीं, डीएपी की जरूरत है भी या नहीं। अच्छा, मिट्टी चेक करानी जरूरी है। चेक करानी चाहिए। कोई भी चीज अगर डाल रहे हैं, अगर मिट्टी में डीएपी की जरूरत है, देखिए मिट्टी में अगर फॉस्फेट की जरूरत है, फॉस्फेट को हम सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से भी दे सकते हैं, डीएपी के माध्यम से भी दे सकते हैं, एनपीके के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? नहीं, ये फसल के ऊपर निर्भर कर रहा है और इसके लिए मैं राय दूंगा। सबसे पहला काम, देखिए पैसा हमारे किसान की जेब से जा रहा है, तो सबसे पहला काम है, मैं जो भी फसल की खेती करने जा रहा हूँ मैं पहले मृदा परीक्षण कराऊँ। मृदा परीक्षण करने के बाद मैं देखूँ उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी है हमें मिट्टी में वो चीज़ डालनी है। जी। तो बिना मिट्टी चेक करे कोई भी खाद डालना अच्छा नहीं है। इसका कारण क्या है? पता चला जमीन में फॉस्फेट ज़्यादा है, मैं फॉस्फेट डाल रहा हूँ तो पैसे मेरी जेब से जा रहा है। जी। और डीएपी हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे देश के पैसे विदेशों में फालतू जा रहा है। तो जैसे यूरिया होता है, मैंने देखा है कि ज़्यादा यूरिया डालने से गन्ने के अंदर कीड़ा ज़्यादा आता है। तो क्या ये कितनी बात ये सही है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल क्या है, केवल कीड़े की बात ही नहीं है। अगर गन्ना मेरा बड़ा हो गया और वहाँ पे मैं अगर यूरिया डालूंगा तो क्या होगा, गन्ने का झाड़ मेरा बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा। मेरे को गन्ने में पत्ता नहीं चाहिए, मेरे को गन्ने में वजनदार गन्ना चाहिए। ये हम नाइट्रोजन से नहीं ले सकते हैं। तो हमें नाइट्रोजन जब हमारा गन्ना छोटा है तभी देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हम मृदा परीक्षण कराएंगे। खाद फसल को नहीं देनी है, बेसिक चीजें समझने वाली है। खाद जमीन को देनी है, जमीन फसल को देगा। तो जमीन को कितनी जरूरत है वो मृदा परीक्षण के आधार। तो मिट्टी चेक कराने से ये भी पता लगता होगा कि कितना यूरिया डालना है। बिल्कुल सही है। जैसे कि आजकल 1 एकड़ में लगभग किसान 2 गट्टे भी डाल देते हैं यूरिया के, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अपने हिसाब से डालता है, पड़ोसी जितना डाल रहा है उससे 2 कट्टा फालतू डालता है। जी हाँ, मतलब कि हम जितना डालेंगे उतना ज्यादा पैदावार होगा। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई हर जमीन की आवश्यकता अलग है। मृदा परीक्षण के आधार पे वो जितनी जरूरत है उतनी डालें तो किसान को फायदा होगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बिना मिट्टी चेक कराए आप कोई भी खाद अपनी फसल के अंदर मत डालें, क्योंकि आपकी फसल को और आपकी ज़मीन को उससे नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, दूसरे किसान को देखकर अपनी ज़मीन में, अपने खेत में खाद डालते रहते हैं, रीस करते हैं, पर जबकि वो गलत है। बिना मिट्टी चेक कराए खाद डालना ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जब हमें यही नहीं पता कि मिट्टी में ज़रूरत किस चीज़ की है, जैसे डीएपी की ज़रूरत है और यूरिया डाल रहे थे, उससे हमारे खेत में बीमारियां बढ़ेगी और पैदावार कम होगी। तो सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दक्ष जोत फार्मिंग चैनल को आपने सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार किसान भाई।